गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 10.4 का क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है कि एक वृत्त की दो बराबर जीवाएं एक दूसरे को वृत्त के अंदर किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। तो हमें ये सिद्ध करना है कि इन जीवाओं के जो ये खंड हो रहे हैं, दो इसके भी हो रहे हैं और इसके भी, तो ये खंड आपस में बराबर होंगे। तो दिया है ओ केंद्र का एक वृत्त जिसकी दो समान जीवाएं ए बी व सी डी बिंदु एम पर प्रतिच्छेद करती हैं। सिद्ध क्या करना है हमने कि इसका बड़ा वाला पार्ट इस वाली जीवा के बड़े हिस्से के बराबर होगा और छोटा वाला छोटे वाले के बराबर, मतलब ए एम बराबर डी एम और बी एम बराबर सी एम। रचना में हमने क्या करा, केंद्र ओ से दोनों जीवाओं पर लंब ओपी और ओ क्यू डाला और ओ एम को मिला दिया। उपपत्ति त्रिभुज ओ पी एम और ओ क्यू एम में ओपी बराबर ओ क्यू, ओपी बराबर ओ क्यू है क्योंकि जीवाएं बराबर हैं और प्रमेय क्या थी हमारे पास कि बराबर जीवाएं केंद्र से बराबर दूरी पर होती हैं, इसलिए ओपी बराबर ओ क्यू, बराबर जीवाओं की केंद्र से दूरी। फिर दूसरा है कोण ओ पी एम बराबर कोण ओ क्यू एम 90 डिग्री, ये रचना से है। और तीसरा ओ एम बराबर ओ एम उभयनिष्ठ। तो इन त्रिभुजों की तीन चीजें बराबर हो गई तो त्रिभुज ओ पी एम सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज ओ क्यू एम के, किससे, आर एच एस सर्वांग समता से। अब जब त्रिभुज सर्वांग सम हो गए तो पी एम बराबर क्यू एम हो गया सीपी सी टी से, और कोण ओ एम पी ये वाला कोण ओ एम क्यू के बराबर हो गया। ये वाला मैं इसकी जरूरत इस सवाल में तो नहीं है, लेकिन ये जो आपने प्रश्न संख्या 3 में सिद्ध करनी है ये चीज, इसलिए मैंने यहीं पर लिख दी। मतलब आपको प्रश्न संख्या 3 भी ठीक ऐसे ही करनी है और यहाँ तक करना है। तो पी एम बराबर क्यू एम आ गया था, और जब पी एम बराबर क्यू एम आ गया तो देखिए ए पी बराबर डी क्यू, क्यों, क्योंकि ए बी बराबर सी डी है और ये लंब है, तो जब पूरे पूरे बराबर हैं तो आधे आधे भी बराबर होंगे। और पी एम बराबर क्यू एम हमने सिद्ध किया है, इनको जोड़ दीजिए। ए पी में जब पी एम जोड़ेंगे तो ए एम हो जाएगा और डी क्यू में क्यू एम जोड़ेंगे तो वो डी एम हो जाएगा। और फिर ए बी बराबर सी डी हमको दिया हुआ है और ए एम बराबर डी एम हमने अभी सिद्ध किया है। हम इनको घटाएंगे तो जब ए बी में से ए एम जाएगा तो क्या बचेगा, बी एम, और यहाँ बचेगा सी एम। तो ए एम बराबर डी एम आ गया और बी एम बराबर सी एम आ गया। प्रश्न संख्या 3 में आपने ये कोण इसके बराबर लाना है, वो मैंने आपको बता ही दिया है कि आप कैसे करेंगे। अब देखिए प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 में हमको दो वृत्त दिए हैं जिनका एक ही केंद्र है और त्रिज्याएं क्या हैं, अलग अलग हैं, और एक जीवा है जो इन बिंदुओं को, इन वृत्तों को ए बी सी और डी पर काट रही है। तो हमने ये सिद्ध करना है कि ए बी बराबर सी डी, इसमें दिया है आप खुद लिखेंगे। सिद्ध क्या करना है हमने, ए बी बराबर सी डी। रचना में हमने क्या करा, ओ एम लंब डाला ए डी पर। अच्छा, उसके बाद जब ये लंब है तो लंब क्या करता है, जीवा को समद्विभाजित करता है, तो ए एम बराबर डी एम हो जाएगा केंद्र से जीवा पर लंब, और इसी तरह से बी एम बराबर सी एम हो जाएगा क्योंकि ये छोटी वृत्त की जीवा है और केंद्र से लंब है, तो बी एम सी एम के बराबर हो जाएगा। अब इनको घटा दीजिए तो जब ए एम में से बी एम जाएगा तो क्या बचेगा, ए बी, और इधर क्या बचेगा, सी डी। तो ये आप खुद कर लेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में ऐसा है कि एक वृत्ताकार पार्क है जिसकी त्रिज्या 5 मीटर है और इस पार्क के सिरों कोनों पर रेशमा, सलमा और मनदीप हैं। रेशमा को हमने ए बिंदु पर माना, सलमा को बी पर और मनदीप को सी पर। रेशमा और सलमा के बीच की दूरी 6 मीटर है, सलमा और मनदीप के बीच की दूरी भी 6 मीटर है। तो हमने रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी निकालनी है। तो इस टाइप से ये फिगर बन जाएगा। अब हमने क्या करा कि ये ए बी सी एक त्रिभुज बना। कैसा त्रिभुज है, इसकी दो भुजाएं बराबर आ रही हैं, तो ये समद्विबाहु त्रिभुज है। और समद्विबाहु त्रिभुज की एक प्रॉपर्टी होती है कि उसके शीर्ष से जो हम लंब डालते हैं वो सम्मुख भुजा को समद्विभाजित करता है। तो अगर ये जैसे ये समद्विबाहु त्रिभुज है तो इसके शीर्ष बी से डाला गया लंब ए सी को समद्विभाजित करेगा। अब क्योंकि ये लंब है इस पर तो ये केंद्र से होकर भी जाएगा। अब मैंने ए एम को x मान लिया और ओ एम को h मान लिया। अब इस छोटे वाले त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाइए और यहाँ से x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर माइनस h का स्क्वायर, मतलब 25 माइनस h स्क्वायर। ये समीकरण नंबर 1 हो गई।
उसके बाद हमने इस वाले त्रिभुज को लिया ABM को, और यहाँ से फिर एक्स स्क्वायर निकाला, तो वो क्या हो जाएगा 6 का स्क्वायर माइनस ये वाली भुजा, ये भुजा कितनी है 5 प्लस एच का होल स्क्वायर, तो ये 36 माइनस 5 प्लस एच का होल स्क्वायर आ गया। अब समीकरण 1 और 2 दोनों किसकी वैल्यू है एक्स स्क्वायर की, तो दोनों क्या होंगे बराबर होंगे। तो ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से इतनी है और यहाँ से इतनी, तो इन दोनों को हम बराबर रख करके एच का मान निकाल देंगे। एच का मान हमारा माइनस में आ रहा है। माइनस में आने का कारण ये है कि हमने इन बिंदुओं को यहाँ माना, तो माइनस का मतलब ये है कि ये दोनों बिंदु ऊपर होंगे केंद्र से, इससे फर्क नहीं पड़ेगा, आपकी कैलकुलेशन सही आएगी। एच का मान -10/16 आ गया। अब एच का मान हम कहीं समीकरण 1 में रख दिया, जैसे हमने 1 से एच की जगह हमने क्या रख दिया, जो मान निकला था, और उससे हमने एक्स निकाल दिया। एक्स आया हमारे पास 4.8। तो AC कितना है, AC होगा एक्स का दुगना, AC होगा 2x, तो 2 गुणा 4.8, तो 9.6 आ जाएगा। होमवर्क में आपके लिए जो शेष प्रश्न है इस एक्सरसाइज के वो हैं आज।